हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल जो मिड वीक में इंग्लिश में लीग में मैचेस थे उनको लेके, और उसी के साथ कोपा डेल रे में फर्स्ट लेग जो था बिटवीन बार्सिलोना एंड एथलेटिको मैड्रिड। तो ये सारे मैचेस को लेके बात करेंगे ये वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बार्सिलोना एंड एथलेटिको मैड्रिड के बीच जो कोपा डेल रे की सेमीफाइनल की फर्स्ट लेग था उसको लेके। तो देखिए, ये एक ऐसा मैच था जहां पे आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ दिस सीजन। हाँ, मुझे पता है कि दोनों ही टीम के तरफ से डिफेंसिवली बहुत सारे गलतियां हम लोग को देखने को मिला है, और जो चीज मैं अक्सर कहता हूं कि अगर गलतियां होता है तो मैच में गोल ज्यादा पड़ते हैं, और मैच में जब गोल ज्यादा पड़ते हैं तो मैच ऐसे ही एक एंटरटेनिंग थ्रिलर मैच बन जाता है, जो कि न्यूट्रल फैंस के लिए बहुत ही मजेदार होता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो टीम्स खेल रहे हैं उनके फैंस के लिए ये मैच बहुत ही एंग्जाइटी वाला एक मैच हो जाता है, जो कि सर्टेनली गिव यू अ हार्ट अटैक। तो ऐसा ही कुछ मैच था बिटवीन बार्सिलोना एंड एथलेटिको मैड्रिड, और ये मैच में शुरू के 6 मिनट के अंदर ही एथलेटिको मैड्रिड 2-0 अप हो गए थे, और उस वक्त ऐसा ही लग रहा था कि ये मैच तो गया बार्सिलोना के हाथ से, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड जैसे मैच शुरुआत किए थे तो लग रहा था कि बहुत सारे गोल पहले ही बार्सिलोना कंसीड कर लेंगे। लेकिन मैच में बार्सिलोना वापस किए फ्रॉम 2-0 डाउन टू 2-2, और इसका पूरा जो क्रेडिट है वो आपका जाता है पेड्री को। और कल वाले मैच में ये परफॉर्मेंस है, उसने फिर से दिखा दिया कि एज ए मिडफील्डर क्यों हम लोग उसको इतना ज्यादा रेट करते हैं, और उसके लिए ही बार्सिलोना मैच में वापसी की, और बार्सिलोना मैच में आगे भी चले गए थे। लेकिन फिर से एथलेटिको मैड्रिड 2 गोल मार देते हैं, और उसी के साथ मैच का जो स्कोर लाइन है वो एंड पे जाते हुए 4-4 हो जाता है। तो एट द एंड बार्सिलोना के फैंस थोड़ा निराश होंगे, क्योंकि एक टाइम पे वो लोग मैच जीत रहे थे और उनको लग रहा था कि शायद ये मैच वो लोग जीत जाएंगे। और दूसरी तरफ एथलेटिको मैड्रिड के लिए ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एक मेंटल एज एथलेटिको मैड्रिड के पास होगा ये मैच के बाद, क्योंकि ये मैच जैसे एथलेटिको मैड्रिड शुरू किया था तो लग रहा था कि एथलेटिको मैड्रिड ही शायद ये मैच जीतेंगे, लेकिन मैच में फिर से वो लोग पीछे चले गए थे, लेकिन एंड में जाते हुए 4-4 वो लोग कर लिए। और यहाँ पे अवे गोल का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट लेग है जो कि एथलेटिको मैड्रिड के होम में खेला जाएगा, तो वहां पे एथलेटिको मैड्रिड के पास ये स्लाइटली मेंटल एज होगा आफ्टर दिस ड्रॉ। और एक चीज आप लोगों को समझना होगा कि इस सीजन में बार्सिलोना हांसी फ्लिक के अंडर बहुत ही हाई लाइन खेल रहे हैं, तो एक तो चांसेस रहता है कि अगर आप हाई लाइन खेलते हो तो आप गोल कंसीड कर सकते हो, अगर आप ऑफसाइड ट्रैप्स ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो इसीलिए बार्सिलोना और बेनफिका का वो मैच हुआ था जो कि इस सीजन में वन ऑफ द ग्रेट मैचेस में से एक है, और उसी के बाद फिर से कल भी एथलेटिको मैड्रिड के साथ बार्सिलोना का ऐसा ही कुछ मैच फिर से हम लोगों को देखने को मिला। और कल वाले मैच के बाद इंटरव्यू में यही चीज कह रहा था हांसी फ्लिक, इन अ क्लब लाइक बार्सिलोना यू कैन नॉट कंसीड 4 गोल्स, जो कि फैक्ट है। लेकिन अगर आप हाईलाइन खेलते हो तो ये रिस्क तो रह जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं स्टैट्स देख रहा था जहां पे ये चीज मैं देख रहा था कि बार्सिलोना अमंग ऑल द टॉप यूरोपियन क्लब्स अभी इस सीजन में अभी तक 245 या 246 ऐसा कुछ वो लोग ऑफसाइड ट्रैप कर चुके हैं ओपोनेंट के प्लेयर्स को। तो आप सोच ही सकते हो कि हाईलाइन खेलने के लिए बार्सिलोना को वो रिवॉर्ड तो मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ मैचेस में वो जो रिस्क है वो भी हम लोग देख पा रहे हैं फ्रॉम बार्सिलोना। और दूसरी तरफ डिएगो सिमियोन को आपको वो क्रेडिट देना होगा कि एथलेटिको मैड्रिड, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिफेंसिवली एथलेटिको मैड्रिड अच्छा है, लेकिन एथलेटिको मैड्रिड मैच पे अटैक भी कर सकते हैं, और वो चीज डिएगो सिमियोन ये टीम में अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर दिया है, और वही चीज कल के मैच में फिर से हम लोगों को देखने को मिला। और दूसरी तरफ मैं स्टैट्स पढ़ रहा था कि एथलेटिको मैड्रिड इस सीजन में लास्ट की जो 15 मिनट है मैच में उस पे सबसे ज्यादा गोल मारे हैं वो लोग, मतलब 25 के आसपास कुछ नंबर है जो कि एथलेटिको मैड्रिड स्कोर कर चुके हैं। और दूसरी तरफ सॉर्लोथ बार्सिलोना के अगेंस्ट में पिछले 5 मैचेस में 4 असिस्ट और 2 गोल भी मार चुका है। इससे ये चीज साबित होता है कि सॉर्लोथ बार्सिलोना के अगेंस्ट में खेलने में मजा आता है उसको, और कल वाले मैच में भी फिर से उसने गोल मार के एथलेटिको मैड्रिड को ये टाइम में फिर से वापसी करवा दिया। तो इसके बाद जो सेकंड लेग होगा एथलेटिको मैड्रिड के होम पे, वो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इन द फ्यूचर ला लीगा में हो या फिर चैंपियंस लीग में या कोपा डेल रे में बार्सिलोना अगर ऐसे हाई लाइन खेलते हैं तो जैसा कि मैं कह रहा था वो रिस्क रह जाएगा, लेकिन आपको एट द सेम टाइम ऑफसाइड ट्रैप्स एग्जीक्यूट करना होगा एफिशिएंटली। अगर वो चीज बार्सिलोना कर लेते हैं तो बार्सिलोना मैच जीत जाएंगे। तो देखते हैं आगे जाते हुए बार्सिलोना क्या करते हैं कोपा डेल रे में, और उसी के साथ चैंपियंस लीग है, ला लीगा है, चारों तरफ ही बार्सिलोना बना हुआ है अभी तक इस सीजन में। और दूसरी तरफ एथलेटिको मैड्रिड भी अभी तक सारे कॉम्पिटिशंस में अलाइव है, तो वो लोग भी
होप कर सकते हैं और वो लोग कर भी सकते हैं बहुत कुछ इस सीजन में गोइंग फॉरवर्ड। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि सेकंड लेग में ये दो टीम क्या करते हैं और ये वाला मैच को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कल जो मैचेस थे इंग्लिश लीग में मिड वीक में उनको लेके। तो पहला मैच था आपका ब्राइटन वर्सेस बॉर्नमाउथ और ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, ऐसा ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ 7-0 हारने के बाद ब्राइटन अभी हाल ही में फिर से फॉर्म पकड़ लिया है और उसी के साथ अच्छे रिजल्ट्स भी वो लोग ला रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा टीम था बॉर्नमाउथ जो कि लास्ट वाले गेम वीक में भी हार के आ रहे थे। तो बॉर्नमाउथ में एक थोड़ा सा डीप आया है, लेकिन कल हम लोग एक बढ़िया सी मैच एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड कल वाला मैच बहुत ही बढ़िया मैच था बिटवीन ब्राइटन एंड बॉर्नमाउथ, जहां पे ब्राइटन मैच जीत चुका है अगेंस्ट बॉर्नमाउथ, लेकिन बॉर्नमाउथ के पास भी एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज था, उनको अच्छा ब्रेक मिल रहा था जहां पे वो लोग हिट कर सकते थे, लेकिन गोल के सामने वो लोग वो क्लिनिकलनेस नहीं दिखा पाए। मतलब 2-3 चांसेस तो ऐसा थे जहां पे अगर अर्ली रिएक्ट कर पाते वो लोग, जैसे सेकेंड हाफ में एवन निल्सन के पास एक मौका था जहां पे एक बॉल रिबाउंड पे आया था लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पाया। तो ऐसे छोटे छोटे चांसेस तो थे बॉर्नमाउथ के पास। और दूसरी तरफ बॉर्नमाउथ मैच को कंट्रोल कर रहा था, बॉर्नमाउथ मैच में बॉल पोजीशन मेंटेन कर रहा था, लेकिन ब्राइटन व क्लिनिकल और उसके साथ ब्राइटन ब्रेक पे खेल रहे थे, क्विक ट्रांजिशन में खेल रहे थे और ईच एंड एवरी टाइम दे वर अटैकिंग थ्रू मिटोमा एंड द टीम दे लुक थ्रेटनिंग। और उसी के साथ ये मैच में वो लोग बॉर्नमाउथ को 2 गोल मार के बॉर्नमाउथ से 3 पॉइंट ले लेते हैं। और उसी के साथ बॉर्नमाउथ का भी जो एक गोल आया है इट वाज अ ब्रिलियंट गोल फ्रॉम क्लुइवर्ट। मतलब क्लुइवर्ट इस सीजन में जो खेल रहा है इज ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और उसी के साथ बॉर्नमाउथ में जो अभी करेंटली जो एक थोड़ा सा डीप आया है, मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड वो लोग फिर से अच्छा कर सकते हैं। और अभी इंग्लिशमैन लीग में अगर आप टेबल की नंबर 4 से लेके नंबर 10 पोजीशन तक देखो, बहुत सारी टीम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद इन अ क्लोज पॉइंट गैप। इसीलिए बैक टू बैक गेम वीक्स अगर कोई टीम मैच जीत जाता है तो वो टेबल में थोड़ा आगे चले जाएगा, और सिमिलरली अगर बैक टू बैक गेम वीक में कोई टीम हार जाता है तो वो टेबल में झट से नीचे आ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ कंपटीशन इस सीजन में इंग्लिशमैन लीग में हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये चीज तो हम लोग को एक्सेप्ट करना ही होगा कि पिछले कुछ सीजन में से ये सीजन और भी ज्यादा कंपिटिटिव और भी ज्यादा टफर हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे टीम्स अभी इस सीजन में बढ़िया खेल रहे हैं। वो आपका बॉर्नमाउथ हो, वो आपका नॉटिंघम फॉरेस्ट हो, वो आपका ब्राइटन हो, वो आपका न्यूकैसल हो, फुलहम हो, एस्टन विला हो। तो बहुत सारे टीम्स हैं कुछ गेम वीक में बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और उसके बाद फिर से मैचेस हार रहे हैं। जैसा कि कल वाले मैच में क्रिस्टल पैलेस के साथ एस्टन विला हार चुके हैं और वो भी 4-1। मतलब लिवरपूल के साथ ड्रॉ करने के बाद और उसके बाद चेल्सी को हराने के बाद कल वाले मैच में क्रिस्टल पैलेस के साथ 4-1 एस्टन विला हार जाएंगे, ये तो हम लोग कोई भी नहीं सोचे थे। लेकिन क्रेडिट टू ग्लासनर एंड क्रिस्टल पैलेस की ये सीजन उन लोगों के लिए थोड़ा एक टफ ओपनर था। मतलब सीजन की शुरुआत उन लोगों का बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके वो लोग लय में आ रहे हैं और अभी बैक टू बैक मैचेस वो लोग जीत चुके हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सीजन, जस्ट लाइक ब्राइटन भी अभी बैक टू बैक होम मैचेस जीत चुके हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सीजन। तो इसीलिए मैं जो कह रहा था कि कोई भी टीम अगर दोनों बैक टू बैक मैचेस जीत जाते हैं तो टेबल में वो चीज डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि टीम थोड़ा ऊपर चले जाता है। और वही चीज अभी क्रिस्टल पैलेस भी कर रहा है। और क्रिस्टल पैलेस के जो प्लेयर्स हैं, मतलब हम सभी लोगों को मालूम है कि ट्रांसफर विंडो में क्रिस्टल पैलेस कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जो टीम जो प्लेयर्स ग्लासनर के पास हैं उनके ऊपर डिपेंड करके जैसे रिजल्ट्स और परफॉर्मेंसेस ग्लासनर निकाल पा रहे हैं फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस, इट इज ट्रूली ब्रिलियंट। और उसी के साथ एस्टन विला को हराना उतना आसान बात नहीं है। और एट द सेम टाइम अभी क्रिस्टल पैलेस जो फॉर्म में है, जैसे मटेटा, इस्लाम यासार, एनकेटिया, ये सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं क्रिस्टल पैलेस में, तो क्रिस्टल पैलेस इज नॉट एन इजी टीम टू बीट, दे आर वेरी टफ टीम टू बीट गोइंग फॉरवर्ड। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्रिस्टल पैलेस इस सीजन में शायद नंबर 10 से लेके 12 के अंदर ही फिनिश करेंगे, जो उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। और दूसरी तरफ एस्टन विला भी बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है एस्टन विला के परफॉर्मेंसेस से। जैसे कि मैं कह रहा था, लिवरपूल के साथ ड्रॉ किया है, वो लोगों ने चेल्सी को हराया है, उसके बाद चैंपियंस लीग में भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंसेस डिलीवर किया है, लेकिन फिर भी इंग्लिशमैन लीग में कंसिस्टेंसी इस सीजन में एस्टन विला से नहीं देखने को मिल रहा है। और कल वाले मैच में भी एस्टन विला, आप कह सकते हो कि टू सम एक्सटेंट दे वर आउटप्लेड बाय क्रिस्टल पैलेस। और एस्टन विला अभी टेबल में थोड़ा नीचे फिर से आ चुके हैं और अभी टॉप 4 की जो होप्स है फॉर एस्टन विला वो अभी
कहीं पर खत्म होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि न्यूकैसल है, बॉर्नमाउथ है, नॉटिंघम फॉरेस्ट है और अभी ब्राइटन भी फॉर्म पकड़ लिया है और उसी के साथ चेल्सी एंड मैनचेस्टर सिटी तो है ही मिक्स पे। तो इसीलिए एस्टन विला के लिए इस सीजन में मुझे नहीं लगता कि अभी टॉप 4 हो सकता है। और दूसरी तरफ जैसे कि मैं कह रहा था कि चेल्सी भी मिक्स पे है, तो कल चेल्सी का मैच था साउथहैम्पटन के साथ और साउथहैम्पटन एक ऐसा टीम है जो कि इस सीजन में प्रीमियर लीग में वर्स्ट टीम है। तो साउथहैम्पटन के साथ चेल्सी जीतेंगे ही, ऐसा ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और बिल्कुल उसी तरीके से चेल्सी कल मैच में खेला है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट और साउथहैम्पटन को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, बिल्कुल ही आउटप्लेड कर दिया है। लेकिन चेल्सी का अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस वाज गुड और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम आपको ये चीज भी याद रखना होगा कि सामने साउथहैम्पटन खेल रहा था, मतलब कोई क्वालिटी टीम नहीं था। तो लेकिन रिसेंट टाइम्स में चेल्सी का जैसा फॉर्म है तो क्वालिटी टीम के अगेंस्ट में क्या वो फिर से ऐसे खेल सकते हैं, वो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन कल वाले मैच में अगर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो आपका काइसेडो का परफॉर्मेंस अच्छा था, नेटो अच्छा था, इनकुंकू अच्छा था, मार्क कुकुरे अच्छा था, तो सारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस अच्छे थे सिवाय एक के और वो है आपका कोल पामर। मतलब कोल पामर को कल भी बहुत सारे चांसेस मिल रहा था लेकिन वो फिनिश नहीं कर पा रहा था या फिर क्वालिटी पासेस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, जो कि कुछ दिनों से चल रहा है कोल पामर के साथ। और मुझे लगता है कि उस प्लेयर के जो कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस में थोड़ा हिट हुआ है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन है उसका, इसीलिए वो गोल के सामने थोड़ा कंपोजर नहीं दिखा पा रहा है, क्लिनिकलनेस नहीं दिखा पा रहा है, थोड़ा प्रेशर ले रहा है। तो अगर एक गोल उसको मिल जाता है गोइंग फॉरवर्ड कोई दूसरे मैच में तो मेरे ख्याल से फिर से उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा और एक बार अगर कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है तो कोल पामर क्या कर सकता है ये हम सभी को मालूम है। अभी यही देखने वाली बात होगी कि गोइंग फॉरवर्ड चेल्सी एक क्वालिटी टीम के अगेंस्ट में कैसे खेलते हैं और कोल पामर कब तक फॉर्म में वापसी करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कल वाले मैच में एक बढ़िया सा मौका था पामर के पास कि कल वाले मैच में उसका फॉर्म वापस आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। तो देखते हैं आगे जाते हुए चेल्सी क्या करते हैं। और अभी चेल्सी टॉप 4 में है लेकिन अभी भी मैनचेस्टर सिटी का मैच बाकी है, तो वहां पर भी देखने वाली बात होगी कि मैनचेस्टर सिटी का मैच स्पर्स के साथ है, तो क्या स्पर्स फिर से मैनचेस्टर सिटी को हरा देंगे या फिर मैनचेस्टर सिटी इस टाइम स्पर्स को हरा के टॉप 4 में फिर से चेल्सी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो बहुत सारे चीज़ें अभी भी होना बाकी है। और दूसरी तरफ जैसे कि मैं कह रहा था कि चेल्सी के लिए ये मैच आसानी था एट द एंड और वो लोगों को 3 पॉइंट मिल चुका है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड दूसरे टीम के अगेंस्ट में अगर चेल्सी ऐसे परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाया तो टॉप 4 चेल्सी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो कल वाले मैच को लेके मतलब चेल्सी वाला मैच और दूसरी तरफ क्रिस्टल पैलेस एंड एस्टन विला वाला मैच, ये सारे मैचेस को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या रहा है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और आज भी बहुत सारे मैचेस हैं, लिवरपूल न्यूकैसल के साथ खेल रहे हैं एनफील्ड में, तो वो भी एक बढ़िया मैच होगा, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आर्सेनल का अवे मैच है नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ, तो ये मैच भी बहुत ही एक बढ़िया मैच हो सकता है इन टर्म्स ऑफ टाइटल रेस। और उसके साथ मैनचेस्टर सिटी का अवे मैच है स्पर्स के साथ, तो स्पर्स के साथ मैनचेस्टर सिटी मैच जीत नहीं पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि ये मैच में स्पर्स क्या करते हैं। और हम लोग का भी मैच है ओल्ड ट्रैफर्ड में इप्सविच के साथ, तो देखना पड़ेगा कि वहां पर हम लोग क्या करते हैं। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है ये सारे मैचेस में, और कल बात करेंगे ये सारे मैचेस को लेके। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को चलिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।